तो स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे 11 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के इंग्लिश वाले सेक्शन को, और इसमें भी सबसे पहले हम कवर करेंगे वोकैब सेक्शन। इससे पहले मैं 11 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करा चुका हूँ, साथ में जीके सेक्शन को हमने कर लिया है, एनालिसिस भी कर लिया है। और इसी तरह हम सभी शिफ्ट यानी 6 शिफ्टों में हर एक जो टॉपिक आपका इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सभी वीडियोस में प्लेलिस्ट में एक ही जगह वहाँ पे डाल दूंगा, 2020 इंग्लिश का 2020 शिफ्ट करके, ऑल शिफ्ट करके वहाँ पे सभी वीडियोस एक ही जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो कल मैंने एक कम्युनिटी पे एक पोल किया था, उसका मैं रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ क्या रिस्पॉन्स वहाँ पे मिला था। तो कल मैंने कम्युनिटी पे एक पोल यहाँ पे किया था कि मैंने पूछा था रीजनिंग और इंग्लिश में स्टार्ट करने वाला हूँ आज से, और हर डेली आपका 2 वीडियोस तो आपको आएँगे, इससे ज़्यादा ही आपके आ सकती है, क्योंकि मेरा टारगेट इंग्लिश और रीजनिंग पे ज़्यादा रहेगा, इस चीज़ पे ज़्यादा रहेगा। जीके सेक्शन पे हम करेंगे कंटिन्यू, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके अभी उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। टारगेट हमारा इंग्लिश और रीजनिंग है, जहाँ पे ठीक है, 84% लोगों ने येस बोला है कि वो तैयार हैं प्रिपरेशन करने के लिए साथ में। तो 84% का मतलब यहाँ पे 403 ने वोट्स किया, मतलब आपका कहीं न कहीं 337 होता है। आप अभी वोट्स कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि 22 आवर्स अभी हुए हैं। तो 350 प्लस मैं 350 लेते हुए चलता हूँ कि 350 जो है रेडी हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए, इसके बाद हम डिस्कस करते रहेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो जिनका भी एग्ज़ाम था 11 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में, तो कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपका वोकैब यानी 15 क्वेश्चंस में से कितने रॉन्ग गए। ठीक है, सिनो एंटो और आपका ईडियम मिला के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिनोनिम पूछा हुआ था, कार्निस का यहाँ पे पूछा हुआ था, स्लाउटर इसका राइट आंसर। मीनिंग क्या होता है? नरसंहार। ठीक है, नरसंहार इसका राइट मीनिंग देता है। इसके बाद लास्ट आपको पता है कि लालची होता है, जो सेक्सुअल डिजायर के लिए यूज़ करता है। प्लेग एक बीमारी होती है, आप कह सकते हो प्लेग को विपत्ति के लिए भी यूज़ करते हैं, मुसीबत के लिए। रिवेलरी क्या होता है? रिवेलरी का मतलब होता है जो मद्यपान करने वाला या आनंद देने वाला, दावत करने वाला, उसे कहते हैं। ठीक है, रिवेलरी। तो फर्स्ट वाला आपको पता है, यहाँ पे स्लॉटर है, यहाँ पे मीनिंग था, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। सेकंड है एम्ब्लेम। एम्ब्लेम का यहाँ पे पूछा हुआ था, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है संकेत यानी सिंबल देना एक टाइप से। बाकी एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को। ठीक है, पता है आपको, प्रॉब्लम का मीनिंग भी पता है। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है? रिफाइनमेंट का मतलब होता है कि आपका प्योरिफिकेशन करना, एक टाइप से संशोधन करना, किसी चीज़ को सही करना आप कह सकते हो। प्योरिफिकेशन आप इसका राइट सिनोनिम बोल सकते हो रिफाइनमेंट का। तो सेकंड ये पूछा हुआ था। थर्ड पूछा हुआ था सपोर्टिंग। सपोर्ट करना मतलब क्या होता है? एग्री, आप सहमत हो उससे, आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, तो एग्री यहाँ पे था। डिसएग्री इसका एंटोनिम हो जाएगा। अपलॉड मतलब क्या था? प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। आर्ग्यूमेंट मतलब किसी से बहस करना। तो इजी था, यहाँ पे 9 वाला भी पूछा हुआ था। इस बार के जो सिनो एंटो या फिर आप ईडियम कह सकते हो, इजी लेवल के थे। और ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही रहो, बट आप प्रिपरेशन करते हुए जाना प्रीवियस ईयर के सभी। तो सिनोनिम तो मैं करा चुका हूँ, एंटोनिम रह गए हैं, तो एंटोनिम भी आपका कंप्लीट आप करेंगे धीरे धीरे। तो बैटर का यहाँ पे राइट सिनोनिम पूछा हुआ था। सिनोनिम पूछा हुआ था बैटर। बैटर का मतलब क्या था? किसी को हराना, बीट करना। ठीक है, क्लैश का मतलब संघर्ष करना, स्ट्रगल आपका जूझना किसी चीज़ से। ठीक है, फाइट करना मतलब आपको पता है। ठीक है, लड़ना। तो यहाँ पे 10th वाला ये था। इसके अलावा आपका नेक्स्ट हम सिनोनिम एंटोनिम की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आएगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट एरा मॉडरेट का, यहाँ पे अब एंटोनिम पूछा हुआ है मॉडरेट का। ठीक है, मॉडरेट का मतलब क्या होता है? जो मॉडरेट लेवल का, जैसे 3 लेवल में आपका एग्जाम होता है, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। ठीक है, मॉडरेट यानी जो मिडिल वाला होता है। ठीक है, यानी मीडियम वाला। इसका सिनो बोलेंगे तो मीडियम इसका सिनोनिम है। ठीक है, और इसका एंटो बोलेंगे तो एक्सट्रीम यानी डिफिकल्ट लेवल का, बहुत ज़्यादा हाई। एक्सट्रीम ये मीडियम है, और ये एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम पूछा था एक्सट्रीम। बाकी टेम्परेट, मीडियम, कहीं ना कहीं दोनों इसके सिनोनिम आप बोल सकते हो। बाकी ईजी लेवल इसका पता है आपको। ठीक है, तो मॉडरेट का एक्सट्रीम यहाँ पे एंटोनिम था। और इसके अलावा आपका नेक्स्ट पूछा होगा एंटोनिम आपका पूछा हुआ है ह्यूज का, सॉरी सिनोनिम पूछा हुआ है ह्यूज का। ह्यूज का सिनोनिम पूछा हुआ है, तो ह्यूज मतलब क्या था? विशाल या बिग। ठीक है, और इसका एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना किसी को। ठीक है, उसके लिए यूज़ है अपनाना, गले लगाना, शामिल करना, ये इसका मीनिंग देता है। फार का मतलब दूर स्थित होता है, स्मॉल का मतलब छोटे के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ह्यूज का राइट सिनोनिम पूछा था, तो बिग हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका रहता है वोकैब सेक्शन में आपका 33 वाला क्वेश्चन ना। ठीक है, बोरिंग का यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? एंटेनिम पता है, बोर होता है, तो बोरिंग का यहाँ पे क्या होगा? अगर हम बोरिंग का एंटेनिम देखें तो सिंपल सी बात है, बोर हो रहा है तो एक्साइट है, वो एक्साइटिंग, बोरिंग का एक्साइटिंग हो जाएगा। एंड्योरिंग जो कभी एंड्योरिंग जो समाप्त ना हो। ठीक है, सपोर्टिंग सपोर्ट करने वाला। प्रिवेंटिंग क्या होता है? रोकना किसी चीज़ को। ठीक है, प्रिवेंट करना, रोकना। तो यहाँ पे 33 का आपका सेकंड वाला है। तो बोरिंग का तो एक्साइटिंग किसी का गलत नहीं हुआ होगा। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, हम बात करते हैं 38। ठीक है, 38।
38 यानी नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब क्या था, लापरवाह जो होता है, नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह। तो केयरफुल इसका एंटोनिम दिया हुआ था। और केयरलेस, केयरलेस भी आपका देखो, केयरलेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेग्लिजेंस का सिनोनिम पूछता तो केयरलेस हो जाता है, ठीक है। और एंटोनिम पूछा है तो केयरफुल। काम मतलब शांत होता, कंपोज्ड मतलब किसी से बनाया हुआ, ठीक है, बना हुआ, कंपोज्ड मतलब बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे 38 हो गया। इसके बाद आपका एक और रह जाएगा 44, ठीक है। 44 आपका पूछा हुआ था। 44 पूछा हुआ था, एंटेनिम पूछा था हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है, मेहमान नवाजी करना है, किसी की मेहमान नवाजी करना है तो वो हॉस्पिटेबल होता है भाई। यानी बहुत अच्छे से आप उसकी बोल रहे हो, बात करें, या उसका जो व्यवहार आपका बहुत ज़्यादा मित्रता वाला है, फ्रेंडली व्यवहार। हॉस्पिटल मेहमान नवाजी किस कैसा व्यवहार करते हो, फ्रेंडली। तो इसका एंटोनिम पूछा था तो रूड हो जाएगा एकदम। कॉर्डियल इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। हॉस्पिटेबल का कॉर्डियल बोल सकते हो, ग्रेसियस भी इसका सिनोनिम आप कर सकते हो, और शिक मतलब जो बीमार होता है। तो रूड इसका राइट यहाँ पे एंटोनिम पूछा हुआ था, ठीक है। तो 44 यानी टोटल हमने कर दिए एंटोसिनो, टोटल 10 हम कर चुके हैं। बाकी कोई रह गया तो वो चीज़ हम ठीक है। अब हम बात करते हैं ईडियम की। तो ईडियम हमारा फर्स्ट वाला ईडियम से को इससे आगे अगर हम कंटिन्यू करें, एक ईडियम यहाँ पे रह जाएगा। ये रहा ईडियम नंबर 1 है, अंडर द वेदर। प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, अच्छी कंडीशन में ना होना या अच्छी स्थिति में ना होना, ठीक है। या अस्वस्थ आप बोल सकते हो इस चीज़ का, इन शॉर्ट अस्वस्थ हिंदी में बोलेंगे तो अस्वस्थ, ठीक है, जिसका स्वास्थ्य सही ना हो, अस्वस्थ आप कह सकते हो। स्वस्थ नहीं है यानी अच्छी स्थिति में नहीं है तो अंडर द वेदर आप बोल सकते हो उस चीज़ को। तो ईडियम पहला आया था अंडर द वेदर। सेकंड आपका ईडियम पूछा हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट आपका ईडियम पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 53 में, टू कट कॉर्नर्स क्या होता है। टू कट कॉर्नर्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। टू सेव मनी एंड इकोनॉमाइज। टू सेव मनी यानी बचत करना, ठीक है। टू सेव मनी एंड इकोनॉमाइज, बचत करना, ठीक है, पैसे की। तो यहाँ पे इसका राइट सेकंड वाला मीनिंग देता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा हुआ है 54 भी आपका ईडियम वही है, 54 भी है, द एप्पल ऑफ समवन आइज यानी आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, किसी का फेवरेट होना। तो वो इसका मीनिंग देता है द एप्पल ऑफ समवन आइज। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ, द पर्सन दैट समवन लव्स एंड इज प्राउड ऑफ, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट वाला है आपका, नेक्स्ट आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद और कोई बाकी बात करते हैं। इसके अलावा अगर और कोई आपका इंटरसिनो रह जाता है तो वो चीज़ आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 57 वाला एक रह गया। 57 मतलब टू गेट कोल्ड फिट का मतलब क्या था। टू गेट कोल्ड फिट का मतलब एकदम जो डरा हुआ होता है, ठीक है। टू बिकम अफ्रेड टू डू समथिंग, किसी काम को करने से डरना, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर। फेयरफुल आप कहीं पे शॉर्ट में दे सकता है, फेयरफुल इसका मीनिंग दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका रह जाएगा आपका, और सिनो की बात करें, और कोई सिनो रहेगा तो एक और आपका रहेगा सिनो। ये रहेगा आपका 63 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। प्रोड्यूस का यहाँ पे राइट एंटोनिम पूछा। प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन करना, एंड डिस्ट्रॉय का मतलब उसका विनाश करना, ठीक है, एकदम खत्म करना है। प्रोड्यूस कोई चीज़ आप उत्पादन कर रहे हो, कोई चीज़ बना रहे हो एक टाइप से। डिस्ट्रॉय आप उसे हटा रहे हो, खत्म कर रहे हो, ठीक है। हार्वेस्ट का मतलब क्या था, हार्वेस्ट तो फसल हो जाता है, ठीक है, हार्वेस्ट मतलब फसल। यील्ड का मतलब भी क्या होता है, यील्ड मतलब होता है उपज, फल, या फिर फसल भी, यील्ड भी आप बोल सकते हैं। इसका मीनिंग भी कहीं कहीं पे फसल, उपज क्या होता है ना, अरेंज का मतलब सही टाइप से रखना, ठीक है। तो प्रोड्यूस का यहाँ पे पूछा हुआ था, डिस्ट्रॉय यहाँ पे इसका हो जाएगा क्या, एंटेनिम, ठीक है। आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और टारगेट एसएससी 2021 के, तो कोई भी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है तो अपडेट होता है वो चीज़ मैं आप पे बता दूंगा। इसके अलावा आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। पहले हम सिर्फ 6 के 6 शिफ्टों को सॉल्व करेंगे, तीनों ही सेक्शन को, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके वाले सेक्शन को। और उसके बाद हमारा टारगेट होगा इंग्लिश और रीजनिंग पे ज़्यादा मैं फोकस करूँगा अभी। उसके बाद धीरे धीरे हम जीके वाले सेक्शन को भी कंटिन्यू करते रहें। टारगेट रखना कि इंग्लिश और जीके में, इंग्लिश और रीजनिंग में नेक्स्ट टाइम जो है अच्छा स्कोर हो। रीजनिंग का टारगेट रखो कि 45 प्लस हो जाएँ, इंग्लिश का टारगेट रखो कि 85 या 90 प्लस हो जाएँ, ठीक है। अगर सेम आपका इंग्लिश आता है लेवल आपका तो 90 प्लस का टारगेट रखना, और रीजनिंग सेम आती है तो 45 प्लस का टारगेट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। बाकी शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए। और जितनों ने भी कम्युनिटी में बोला था कि वो रेडी हैं एग्ज़ाम को की प्रिपरेशन करने के लिए, इंग्लिश और रीजनिंग की क्लास करने के लिए, तो डेली आप लोग रेडी रहना, क्योंकि हर डेली आपका क्लास आएगी और इम्पॉर्टेंट क्लास वो होगी, ठीक है। चाहे वो रीजनिंग की हो या इंग्लिश की हो या जीके सेक्शन की, कोई भी आपकी वीडियो आती है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। कल से हम द हिंदू की वोकैब भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट रोल आपका रखेगा वोकैब सेक्शन में। इस बार वाली वोकैब इजी थी तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि लेवल वो बढ़ा दे, ठीक है। तो हर एक से टाइप से जो है, हर एक तरीके से आपको रेडी रहना है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।